शादी करने की बात कही थी और आज हमारे दिमाग में आइडिया ये आया है कि अगर हम राजकुमार गौतम के साथ अगर दिव्या की शादी रचा देंगे तो ये सारा गंगापुर का राज हमारे हाथों में आ जाएगा और मंत्री अभय सिंह इस गंगापुर राज का बेताज बादशाह बन जाएगा। अब एक काम करो कि बात करने के लिए राजकुमार गौतम को बुला करके लाओ। बेटा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। अरे क्या सोचा दिव्या के बारे में? बेटे मैंने आज ही फैसला कर लिया है कि तुम्हारा जैसा होनहार इंसान और तुम्हारा जैसा ये गंगापुर का साम्राज्य हमारी बेटी को कहाँ मिलेगा। इसलिए हमने शादी का फैसला कर लिया है कि दिव्या की शादी तुम्हारे साथ होगी, लेकिन बेटे एक शर्त होगी। शर्त एक होगी। बोलो। वो शर्त ये है कि जैसे हम अपनी बेटी दिव्या की शादी तुम्हारे साथ रचाएंगे तो तुम दोनों लोग पति पत्नी हो जाओगे, लेकिन ये गंगापुर राज का महाराज ये मंत्री अभय सिंह ही रहेगा। हरामजादे, आज तक तेरे कहने के अनुसार ये गौतम करता रहा। तेरे कहने से मैंने अपने बाप को गोली मार दी, तेरे कहने से अपनी माँ को मैंने हथकड़ी पहनाकर जेल की सलाखों में डाल दिया, तेरे ही कहने से मास्टर को मैंने गोली मार दिया और आज तो मेरे जीते जी ये शंकरपुर का तो राज्य मांग रहा है। एक मिनट, ये साले रेडियो की तरह क्यों चिल्ला रहा रे? तो क्या चिल्ला रहा है? अगर रेडियो की तरह चिल्लाएगा तो साले बैटरी डाउन हो जाएगी। मैं जितना कहो सिर्फ उतना होगा। तेरी शादी दिव्या के साथ होगी, लेकिन गंगापुर साम्राज्य का महाराज ये मंत्री अभय सिंह ही रहेगा। शायद तू भूल गया है हरामजादे कि शादी जाए भाड़ में, शादी जाए भाड़ में, लेकिन मेरे जीते जी तो गंगापुर का सम्राट नहीं बन सकता है। और अगर तूने गंगापुर साम्राज्य का नाम दोबारा अपने जुबान से लिया तो मैं अपने हाथों से तेरी गर्दन को पकड़ूंगा और टटुआ दबा। गौतम, तुम्हारा तो बेटा वो हाल करेंगे ना कि साले चिड़ियाघर के चौकीदार भी बनने लायक नहीं रहोगे। ठाकुर के साले गला दबाएगा, इस मंत्री अभय सिंह का साले गला दबाएगा। राजकुमार गौतम, ये तो साले मंत्री अभय सिंह की चाल थी रे। जब हरे रास्ते बाहर तेरे बाप ने इस मंत्री अभय सिंह का कितना बड़ा अपमान किया था, और देखा ना सिगरेट पिलाने के लिए किसने सिखाया? यही मंत्री अभय सिंह ने सिखाया। शराब पिलाने को किसने सिखाया? यही मंत्री अभय सिंह ने सिखाया। और तेरे बाप का खून करवाने के लिए तुझे किसने सिखाया? यही मंत्री अभय सिंह ने सिखाया। और तेरी माँ के गहने और जेल में डालने के लिए किसने कहा? यही मंत्री अभय सिंह ने कहा। अब बेटा तेरा क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब मौत की धमकी किसको देता है? तो मौत की धमकी किसको देता है? शायद तुझे ये नहीं मालूम है हरामजादे, मौत के किसके साथ रिश्तेदारी है, मौत के किसके साथ रिश्तेदारी है। और आज हमारी तो कल तेरी भी बारी है। मार दे तो अच्छा ही रहेगा, अगर मार दे तो अच्छा ही रहेगा। अगर मैं बच गया तो मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा, ऐसा कि शमशान घाट में साले सिर्फ तुम मोड़ते। बेटा तुम्हारी औकात हमारे सामने वही है
जैसे कैंची के सामने कपड़े की होती है, और तुम्हारे चेहरे के दोनों बटन निकाल करके माँ कसम अपनी कमीज में फिट कर लूंगा। ठाकुर के टेलीफोन पर हाथ डालेगा, वो रोम खोल, जब जिंदा रहेगा तब पेटुआ दबाएगा ना, मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन ना 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 ना, नाम है मंत्री अभय सिंह भुल्ला, कसम से रखता हूं हमेशा खुल्लम खुल्ला। अगर तू मर गया ना तो तेरा एक सपना अधूरा रह जाएगा। कौन सा सपना अधूरा है मेरा? मरने से पहले अपनी विधवा माँ से मुलाकात नहीं करेगा। कहाँ है मेरी माँ? लल्ला, कहाँ है मेरी माँ? अरे लल्ला, वो तो तुझसे बात भी नहीं करेगी, इसलिए कि तूने ऐसे कर्म किया है अपनी माँ के साथ कि वो तुझसे बात भी नहीं करेगी। और लल्ला, गोसाई जी कह गए हैं कि जिस पेड़ पर बिजली गिरती है उसमें फल कभी नहीं लगते हैं। जा रे, इसकी विधवा महतारी को लेकर के आ जा। उधर देख, जेल के फाटक पर देखो आ रही है, ओ तेरी महतारी आ रही है। ये आ रही है। जरा इसे खंभ से तो खोल दे, ये प्यार से तो माँ और बेटे दोनों मिल ले। तेरी माँ से और तुझसे नफरत करवाने वाला कौन है? यही मंत्री अभय सिंह है। महारानी जी, इधर आवा, अपने लौंडे से तो मिलना, इसलिए कि माँ और बेटे गंगापुर से दोनों का नामो निशान मिटने जा रहा है, और दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2। माँ बेटे से पहले तेरी मौत होगी, उसके बाद में माँ बेटे की मौत होगी। कौन रे तू? कौन है? लोग मुझे अमर के नाम से जानते हैं। अमर के नाम से? हाँ। लेकिन तेरे बाप का क्या नाम है रे? भाई सेनापत का मैं बेटा हूँ। अरे बेटा, तो सेनापति मयंक सिंह का बेटा है? हाँ। राम 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 राम, छी 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 छी। अरे पुत्र, ठाकुर के साथ दुश्मनी खेलना चाहिए तो हाथ में पत्ता, इंग्लिश में स्टांग रखना चाहिए। और तू भी साले सेनापति का बेटा, तीनों के तीनों मरने के लिए आ जाए। कौन है रे तू? बार बार तुम्हारी मौत और रिश्ते में साले तेरा बाप। और सुनो कि मैं कौन हूँ। कौन है तू? और गंगापुर राज का मैं हूँ सेनापति।
है प्रताप सिंह? सेना पद्मयंग सिंह तुम? हाँ मैं। लेकिन तूने कुंवर गौतम को बर्बाद करने वाला तू है। मेरी पत्नी को जिंदा जलवा दिया तूने और कुंवर के हाथों से उसके पाप को मरवा दिया। सेना पद्मयंग सिंह, मैंने तेरी पत्नी गीता को नहीं मारा था। तेरी पत्नी गीता को मारने वाला कोई दूसरा नहीं, यही राजकुमार गौतम है जिसने तेरी पत्नी गीता के बदन पर 3 गोलियां मारा था। अरुण दुल्हा जी देखो सामने बैठे हुए हैं। मान लो उनकी तरफ से इनाम है, अरुण दुल्हा तरफ से 11 रुपए की इनाम है। कहना है कपड़ा उतार के मारो। गौतम इधर आओ। साले तेरे आंखों में सुअर का बाल जाम आया। तुझे न बाप दिखाई दिया न माँ दिखाई दिया। तूने साले रुक जाइए सेनापति जी। सेनापति जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे बेटे को मत मारिए सेनापति। कुंवर गौतम, देखा माँ का दिल। माँ होती है और तू साले शराब के नशे में, सिगरेट के नशे में आकर पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया। आज तेरे ऊपर हाथ मैंने उठा दिया। देखा माँ का दिल, देखा न जाने इन हाथों से कितने खून करवा दिया। आज मुझे एहसास हुआ ये जब मेरे जीते जी मेरे गंगापुर का साम्राज्य मुझसे छीनना चाहता है। आज मुझे एहसास हुआ कि यही इंसान मेरे पूरे घर को बर्बाद करने वाला है। गौतम, तेरे बाप ने अच्छा संस्कार दिया, पढ़ाया लिखाया, तो गंगापुर राज्य का राजकुमार है कि एक दिन पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा। और इस नीच के कहने पे तो क्या से क्या कर दिया। चाचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपनी गलती की पश्चाताप आपसे हाथ जोड़कर करता हूँ। मैं जानता हूँ कि धर्म के एक पल्ले पर स्वर्ग होता है और धर्म के दूसरे पल्ले पर नर्क होता है। जिस नर्क में शराबजादे ने मुझे सड़ा दिया है और मां को मजबूर कर दिया है मेरे हाथों से मारने पर, आज जिस तरह शराबजादे ने मुझे कुरोद कुरोद कर रुलाया है, उसी तरह आज ये गौतम इसे रुलाएगा, उसको सजा देगा। लेकिन सजा देने से पहले मां, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ कि नालायक बेटा जो किया सो किया, उसे भूल जा मां। तूने मुझे 9 माह अपनी कोख में रखकर 9 माह के बाद इस धरती पर जन्म दिया, लेकिन मैं उसका भुगतान न चुका पाया। और तेरे साथ मैंने वो किया कि शायद कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे भाई। मेरे लाल, इंसान से एक बार तो गलती जरूर होती है बेटा। अगर आज तुझे अपनी गलती पे पछतावा है तो ठीक है बेटा, आज से तेरी माँ तेरी हर गलतियों को माफ करती है बेटा। कुमार, देखा माँ के कर्ज से कोई बेटा उद्धार नहीं हो सकता जीवन भर। ये ले हंटर, हमारा हुक्म है, इसको साले को इतना मारो, इतना मारो
मारते मारते मार डालो। नन्हे जी मखदूमपुर से आए हुए हैं। नन्हे जी मखदूमपुर कह रहे हैं महतारे बेटवा मिलके यही के दो जने लीद निकाल लो, लीद। मंत्री अभय प्रताप सिंह इधर आओ। क्या कहा कि तुझे मौत दे करके मैं यहाँ का राजा बनूंगा। मैंने क्या कहा था कि तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है और तूने मुझे इस लत में डाल करके आज अपना वो फायदा उठाना चाहता है। हरामजादे कि दिल में तो आता है कि तुझे इतना मारूं कि सारा बदन तेरा काला हो जाए। लेकिन सजा तो मिलेगी ही तुझे। उतार दो इसके बदन से पूरे कपड़े, क्योंकि ये कपड़े इसके बदन में शोभा नहीं देते हैं। कहते हैं, कहावत बनाने वाले ने कहा है कि छछूंदर के सोहे सर पे न सोहे चमेली। और कहा राजा भोज, कहा गंगो तेली। बदन से कपड़े साले के इसका शाही पोशाक बाहर करो। मंत्री अभय प्रताप सिंह बोल, तुझे दूल्हे की मौसी 21 रुपए इनाम। करे कपड़ा उतार कर जरूर मारो इनका। तुझे इस गंगापुर का राज चाहिए ना? चाहिए, दे दो, लिखा दूं तेरे नाम। हरामजादे, मेरी बात को कान खोलकर सुन। और जैसा किया है तूने, जैसा किया है तूने, और वैसा तुझे मिलेगा। सेनापति प्रताप सिंह, मयंक सिंह, इस हरामजादे से अपनी एक एक बदला तुम भी चुका लो, क्योंकि
हमका मारो पीटो ना, हमका मारो पीटो, इनका फेंक दे। इसको उठाकर इसी तालाब में फेंक दो। पर्दा गिरा दे, खुदे भाग जाए। हाँ, लाश पड़ी रही, आत्मा भाग जाए। लाश को वहीं फेंको। पर्दा गिरा दियो, आत्मा भाग जाए भाई, आत्मा भागे, भागे आत्मा, आत्मा भाग जाए। छठुआ दिब्बा को बुला कर लाओ और मधु को बुला कर लाओ। राजमाता जी सेनापति जी। दिव्या और हमारा बेटा अमर एक दूसरे को बेहद चाहते हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से इन बच्चों को हाथ मिला दीजिए। ठीक है सेनापति जी। छोटुआ मधु को लेकर आओ। जो हमका आवग न परन है घाघा दा के माटो। ये था हमारा खेल, गंगा का इंसाफ, कलयुग का बेटा डाकू महपाल सिंह। अब इसी जगह से खेल समाप्त किया जाता है। अब दो चार गीत सुनिए, सोहर सुनिए, उसके बाद अपने अपने घर जाइए। और तिरंगा शान से लहरा